नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज कई खबरें हैं। पहली खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों का वेतन 66% बढ़ाने का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के इंचार्ज हैं राजस्थान के रंधावा साहब। उन्होंने कहा है कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो अंबानी और अडानी दोनों को जेल भेजा जाएगा। हमारा सवाल इतना है बस कि भारतीय उद्योगपतियों से नफरत और विदेशी उद्योगपतियों के प्रति प्यार, ये कांग्रेस को हो क्या गया है? उन्हें पतंजलि से समस्या है, उन्हें टाटा से समस्या है, उन्हें अडानी से समस्या है, उन्हें अंबानी से समस्या है, और प्यार किससे है? आपने कभी सुना है कि वो कोक, पेप्सी वगैरह के खिलाफ कभी आंदोलन किए हों? तीसरी बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक के एक बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है उदय गौड़ा। उदय गौड़ा वही शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटक में ऑपरेशन कमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज वो ऑफिशियली बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। ज्वाइन करने से पहले उनकी मुलाकात होनी है अमित शाह से, और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि उन्हें भी टिकट मिलेगा। एक और बड़ी खबर यह है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन आने वाले 24 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि आप वाइस चांसलर की नियुक्ति करना राज्य सरकार का काम ही नहीं है। आपने किस नियम के तहत, किस आधार के तहत उनकी नियुक्ति की? लेकिन ये सब खबरें हैं, और आमतौर पर हम अनसुनी में खबरों को नहीं बताते, खबरों के पीछे की खबर को बताते हैं। आपने किसी FATF का नाम सुना है? आमतौर पर भारत के लोग FATF का मतलब जानते हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है या पाकिस्तान को डार्क लिस्ट में डाल दिया। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और ये देशों के हालात के अनुसार उनकी रैंकिंग करता है कि वहाँ भ्रष्टाचार कितना है, वहाँ की डेमोक्रेसी की हालत कैसी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ का जो न्यूक्लियर आर्मामेंट्स वगैरह है किसी गलत हाथों में पड़ जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गांधी नेहरू परिवार ने पेंटिंग्स बेचकर पैसे कमाए हैं इलीगल तरीके से। उन्होंने उदाहरण के तौर पे कहा कि यस बैंक के एक चेयरमैन हुआ करते थे राणा साहब, और राणा साहब ने ये आरोप लगाए थे कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आप हमें लोन दो, और लोन जब उन्होंने कहा कि मैं किस एवज में दूं, तो उन्होंने कहा कि आप फलानी कंपनी से एक पेंटिंग खरीद लो और उसके एवज में आप लोन दे दो। और कितना लोन मिला? 250 करोड़ रुपए का। और इस तरह के कई आरोप हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट है उसमें कई तरह के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सड़ी हुई पेंटिंग्स किसी बड़े इंसान को बिचवाने के एवज में पैसे डलवाए गए किसी शेल कंपनी में, और बाद में उस जिसने पैसे डाले उसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि दे दिया गया। तो मतलब कि अवार्ड देने के बदले भी ये पैसे लेते थे। ये आरोप है, और यही आरोप अनुराग ठाकुर, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, उन्होंने भी यही बात कहा कि कांग्रेस कैसे कैसे घोटाले करती है, किसी को अंदाजा भी नहीं। क्या आपने सोचा भी होगा कि फलाना आदमी, मान लिया कि आप एक कहीं के बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति अरबपति आदमी हैं, आपको मैंने कहा कि एक काम करो, आप एक पेंटिंग खरीद लो, और जो पेंटिंग का जो पेमेंट है फलाने किसी ABC किसी कंपनी में कर देना। वो शेल कंपनियां थी, और वो अंत में सारी शेल कंपनियों का पैसा घूमते घूमते आ जाता था गांधी परिवार के पास। ये है वो रिपोर्ट। हमने आपको बताया था कि इटली में एंटीक चीज़ों का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो सोनिया गांधी के परिवार का है, और उस म्यूजियम में भारत से चुराई गई मूर्तियों का एक संग्रह है, और वो मूर्तियां आज से चोरी नहीं हो रही थी, कई सालों से। बहुत मुश्किल के बाद ऐश्वर्या नाम की एक मूर्ति को मोदी सरकार वापस ला सकी है। इंटरनेशनल मार्केट में भारत के मंदिरों में रखी प्राचीन मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपयों में है।
और आपने देखा हो कि कुछ सालों पहले जब यूपीए 2 का शासन था तो कई मंदिरों में मूर्तियां की चोरी होती थी और वो पहुंच जाती थी सीधे इटली। प्रभु अनंत हरि कथा अनंता भ्रष्टाचार के कितने कितने रूप हैं, किस किस तरह से इस देश को लूटा गया है, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। नमस्कार।